हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। बगल में पड़ोसी रहता है, दीवार से दीवार लगी है, वो आरएसएस का हो, बजरंग दल का, भाजपा का हो, सपा का हो, बसपा का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, इस्लाम कहता तुम्हारी जिम्मेदारी है जिस तरह तुम अपनी लड़की बेटी की हिफाजत करते हो, अल्लाह तौफीक दे तो उसकी बेटी लड़की बीवी की भी हिफाजत करो। इस्लाम की ये पाकीज़ा तालीम है। तुमने पढ़ा नहीं है ना, तुम्हें कहाँ, तुम तो स्टोरियाँ सुन रहे हो ना, स्टोरियाँ पढ़ रहे हो, फिल्म की स्टोरियाँ पढ़ रहे हो। तुमने इस्लाम को नहीं पढ़ा, तुमने पैगंबर को नहीं पढ़ा, तुमने पैगंबर की तालीम नहीं सुनी। इस्लाम किसे कहते तुम्हें मालूम है? नहीं मालूम है। एक मैं हदीस सुनाता हूँ आपको, आप कहिए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। दुरूद पढ़ अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफीअना नबियना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी तशरीफ फरमा है, एक सहाबी रसूल आ गए। और से सुनिएगा, आप घबरा तो नहीं रहे, परेशान तो नहीं हो रहे हैं, मैं काम की बात कर रहा हूँ आपसे। उनका नाम है हज़रत अमर इब्न अबसा रज़ियल्लाहु अन्हु। अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह मम माका अला हाज़ल अम्र, इस्लाम के मामले में कौन कौन आपके साथ? सरकार फरमाए हुर्रुन व अब्दुन, आज़ाद भी और गुलाम भी। अबू बकर जैसे लोग भी ईमान ला चुके हैं और बिलाल जैसे गुलाम भी ईमान ला चुके हैं। आगे सुनिए, फरमाते कुल तो मैंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह मल इस्लाम, इस्लाम क्या है? आप भी सुने, हमारी माँ बहनें भी सुने। जो बोल रहा हूँ, बोलना भी इबादत है, सुनना भी इबादत है, इस महफिल में बैठना भी इबादत है, ये महफिल करवाना भी इबादत है। या रसूल अल्लाह मल इस्लाम, मेरे आका इस्लाम क्या है? कभी आपने पूछा किसी से, किसी आलिम से, मुफ्ती से, पीर से पूछा आपने सोचा मुरीद हो गया जन्नत में चला गया? कुछ नहीं पूछा आपने। इस्लाम क्या है? साहबी रसूल ने पूछा, मेरे आका जरा आप ये बताइए इस्लाम क्या है? साहबी रसूल का सवाल, अल्लाह की नबी का जवाब। उनसे बेहतर जवाब कौन देगा? जो बानी इस्लाम से मेरे प्यारे बच्चों, मेरे नौजवानों, मेरी गुजारिश है अल्लाह तौफीक दे तो इस वक्त जाने कितना लिटरेचर, इस्लामी लिटरेचर हिंदी ज़बान में आ गया है। अल्लाह तौफीक दे तो इस्लामी किताबें खरीदो, अल्लाह तौफीक दे तो अपने घरों को लाइब्रेरी बनाओ, इस्लामी किताबें खरीदो, खुद पढ़ो, अपनी बच्चियों को, बहनों को पढ़ाओ। ये मेरी गुजारिश है आपसे। अभी मैं कानपुर में चमनगंज में था, 10 हदीस में एक नौजवान लड़का मेरे पास आया और एकदम देवबंदी था और उसने सुन्नी उलमा की किताबें पढ़ना शुरू की और सुन्नी उलमा की किताबें पढ़ के तौबा कर ली, सुन्नी हो गया। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो कहा या रसूल अल्लाह इस्लाम क्या है? अल्लाह के नबी के जवाब सुनो। मेरे आका ने इरशाद फरमाया तीबुल कलाम व इतआमुत ताम, सुभान अल्लाह, सच बोलना, हक बोलना, ये इस्लाम है। मीठा मीठा बोलना, ये इस्लाम है। देखा नबी क्या फरमा रहे? मीठा बोलना इस्लाम है, सच बोलना इस्लाम है, हक बोलना इस्लाम है। नबी ने किताब के मीठा बोलना, जरा आप भी गौर कर लीजिए कि आप कितने मीठे, आपकी जबान कितनी मीठी है, आपकी गुफ्तगू कितनी मीठी है। माशाअल्लाह, आपकी जबान की मिठास का ये आलम है कि जो तलवार काम ना करे वो काम आपका जबान करती है। मेरी बात सही है ना? आपका हाल इस वक्त यही है, जो तीरो तबर काम ना करे वो काम आपकी जबान कर रही है। हालांकि इस्लाम क्या पैगंबर कह रहे हैं कि जो मुसलमान होता है उसकी जबान मीठी होती है ना, उसकी जबान मीठी होती है। नबी फरमा रहे हैं कि मीठा बोलना, सच बोलना, हक बोलना,
अच्छा अच्छा सच्चा सच्चा बोलना ये क्या है? इस्लाम है। और लोगों को खाना खिलाना ये इस्लाम है। नबी फरमा रहे हैं सच बोलना भी इस्लाम है। लिहाजा मेरी गुजारिश है कि अगर कड़वा बोल देखिए दो लोग उसी कहाँ जा रहे हैं। और मेरे भाई आप बढ़िया बैठिए, उस जरूरत से जल्दी आ जाएंगे। मेरी गुजारिश है अगर आप इससे पहले कड़वा बोलने की आदत डाल चुके हो तो नबी की हदीस को सुनकर आज नीचे हो जाए और कड़वा बोलना छोड़ दीजिए। मेरी माँ बहनों से भी गुजारिश है आप भी अपनी सहेलियों में, खानदान की औरतों में बैठकर पड़ोसी औरतों से झगड़ा ना करें। जब बोले मीठा बोले और सच्चा बोले। ये अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं मीठा बोलना ही इस्लाम है। और फरमाया खाना खिलाना ही इस्लाम है। क्या है? तो इस हदीस से 40वें का सबूत, 10वें का सबूत, सालाना फातिहा का सबूत, 11वीं का सबूत, 6ठी का सबूत, मुहर्रम के खिलने का सबूत नबी फरमा रहे हैं कि लोगों को खाना खिलाना इस्लाम है ना। 10 तारीख को सुन्नी क्यों खिचड़ा कहता है? हाँ 10 तारीख को सुन्नी खिचड़ा, मुहर्रम में खिचड़ा खिलाता है, 11वीं में बिरयानी खिलाता है, 12वीं में जर्दा खिलाता है, शब बरात में हलवा खिलाता है, 22 रजब को खस्ते खिलाता है। क्यों? रसूलुल्लाह ने फरमाया है कि खाना खिलाना ये इस्लाम है। पैगंबर फरमा रहे हैं कि खाना खिलाना इस्लाम है। उसके बाद सवाल किया या रसूल अल्लाह। देखिए मैं आपको मीठी बात सुनाऊं और अखलाक़ मुस्तफ़ा की बात आपको सुनाऊं। आपने नाम सुना है हज़रत देहिया कल्बी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। मेरे आका के बड़े मुक़द्दस हसीन जमील साहबी थे और हाते जिब्राइल अक्सर उनकी सूरत में वही लेकर हाजिर और तकरीबन उनके कबीले में 700 लोग थे जिनके वो सरदार थे। मेरे आका ने दुआ की ऐ अल्लाह देहिया को ईमान अता कर दे। सरकार की ख्वाहिश थी अगर देहिया ईमान ले आएंगे तो इनके मातहत 700 लोग वो भी ईमान ले आएंगे। दुआ कबूल हुई। हज़रत देहिया अपने घर में बैठे हुए थे। एकदम दिल में अजीब कैफियत पैदा हुई कि जरा चलते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास, देखें कैसी बातें करते हैं, देखें क्या हाल है। आए हाथे जिब्रील आगे गए या रसूलुल्लाह देहिया आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। मौलवियों को और पीरों को सबक लेना चाहिए, उलमा को, मुफ्तियों को, सबको सबक लेना चाहिए। जब हाथे देहिया नबी के दरबार में आए रसूलुल्लाह अखलाक के साथ खड़े हो गए और अपनी नूरानी चादर शीर कांधे से उतारी और बिछा दी और फरमाया आप इस पर तशरीफ रखिए। यह है अखलाक़ मुस्तफ़ा। और जानते हैं आजकल हाल क्या है? बुरा मत मानिएगा। अगर पीर साहब का इतना बड़ा लड़का स्टेज पर बैठा हो तो वो किसी से अखलाक से मिलने को तैयार ना। सच बोल रहा हूँ, ना किसी आलिम ना किसी मुफ्ती किसी को खास नहीं डालेगा कि मैं पीरज़ादा हूँ। मियां दुनिया का बहुत पीर हो, पीरज़ादा हो, रसूलुल्लाह से बढ़कर कोई नहीं हो सकता। क्या कहने हैं? सुभान अल्लाह। पैगंबर ने चादर बिछा दी। बस ये अखलाक़ मुस्तफ़ा ने वो काम किया। सुभान अल्लाह। चादर को उठा लिया और आगोज़ लगाया, अर्ज किया मेरे आका आपकी चादर पर मैं बैठूं। कब देर मत कीजिए मेरे सरकार, बस कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दीजिए। सुभान अल्लाह। कलमा पढ़ा मुसलमान हुए। आए मुसलमानों, आज जो देहिया कलमा पढ़ रहे हैं आज रसूलुल्लाह ने इस्लाम की दावत नहीं दी है। आज देहिया ने जो कलमा पढ़ा है रसूलुल्लाह का अखलाक देखकर कलमा पढ़ा है ना। जरा गौर करो मुसलमानों। मैं अपने अहबाब, मेरे यहाँ के चाहने वाले भी बैठे हैं और मेरी एक बड़ी तादाद हमारे चाहने वालों की ये बिहार का बड़ा काफिला यहाँ पर बैठा है। आप पूछिए, मैं इनसे हमेशा कहता हूँ अपने अंदर नरमी पैदा करो, अखलाक पैदा करो, गर्म मत बोला करो बल्कि नर्म बोला करो। तो कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गए। अब जरा गौर सुनो, इस्लाम लाने के बाद ज़ारो कदा रोने लगे। मेरे आका ने फरमाया देहिया क्यों रो रहे हो? अल्लाह ने तुमको जहन्नम से बचा लिया,
अल्लाह ने तुम्हें ईमान इस्लाम दे दिया, अब क्यों रो रहे हो? अर्ज किया या रसूलल्लाह, इस्लाम लाने की खुशी है, लेकिन इस गम में रो रहा हूं मेरे सरकार कि इस्लाम लाने से पहले मैं 70 लड़कियों को जिंदा कब्र में दफन कर चुका हूं। मेरे सरकार अब वो गुनाह माफ होगा या नहीं? ईमान बोलो, सुनाओ दुनिया के लोगों को कि इस तरह लड़कियों को दफन किया जा रहा था, अब रोने लगे। मेरे सरकार ये गुनाह कैसे माफ होगा? हजरत एक बात पर मौलाना इब्राहिम साहब के बुला मैं और तवज्जो चाहता हूँ। वो लड़कियों पर लड़कियां दफन करते जा रहे थे, लेकिन गुनाह का एहसास नहीं हो रहा था। तवज्जो चाहता हूँ, गलती का एहसास नहीं हो रहा था। आज इस्लाम का दामन थामा है और आज ही गुनाह का एहसास पैदा हो गया। ईमान बोलो, ये पैगंबर के दामन की बरकत है, ये पैगंबर की गुलामी की बरकत है, ये इस्लाम की बरकत है। इस्लाम कहता है अपने गुनाह का एहसास करो और शर्मिंदा होकर अल्लाह की बारगाह में तौबा करो। इस्लाम ये कहता है। कहा या रसूलल्लाह, मैं इस गम में रो रहा हूं। जिब्राइल आ गए। कहा या रसूलल्लाह, खुदा कह रहा है दहिया को ये पैगाम सुना दो, इन्नल इस्लामा यहदिमु मा काना क़ब्ल, कि इस्लाम तमाम गुज़िश्ता गुनाहों को मिटा देता है। ऐ मुसलमानों, ये पैगंबर का अखलाक था। अब एक बात और कहता चलूं, ये दहिया कल भी पहले काफिर थे, अब नबी के दामन से वाबस्ता हो गए, तो अब ये कितने कीमती हो गए और इनकी शक्ल सूरत अल्लाह को कितनी प्यारी हो गई। अब जब जिब्राइल नबी के दरबार में आते थे तो ज्यादातर दहिया कल्बी की सूरत में नबी के दरबार में हाजिर हुआ करते। और करो कि गुलामी मुस्तफा ने हर दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कहां से कहां पहुंचा दिया। अब टाइम ज्यादा हो गया है और मैंने जो आयत पढ़ी है अब उसका तर्जुमा नहीं करेंगे, इसलिए अब उस आयत पर गुफ्तगू करने का टाइम नहीं रह गया है और थोड़ी देर हम आपसे और मुखातब होकर सलाम पढ़ेंगे। फिर इंशाअल्लाह मैं 15 तारीख को जोगी कोट में आ रहा हूँ। अब वहाँ ये बगैर गुफ्तगू हमारी उधार है, इंशाअल्लाह वहाँ हम आपसे बातचीत करेंगे। ऐ मेरे प्यारे भाई, इस वक्त इस्लाम के सामने बहुत से चैलेंजेस हैं और इस्लाम को तरह तरह के हालात का सामना करना पड़ रहा है। आज कोई कुरान पर इतराज कर रहा है, कोई नमाज पर इतराज कर रहा है, कोई पर्दे पर इतराज कर रहा है और जानी नौजवान लड़कियां मुसलमानों की आज काफिरों की चंगल में फंस रही हैं, अबू भी बेपर्दा ठहर रही हैं। ऐ मेरी माँ बहनों और ऐ मेरी नौजवान बच्चियों, तुम मेरी बच्ची की तरह हो या मेरी बहन की तरह हो, मैं बहुत मोहब्बत से गुजारिश कर रहा हूँ कि सिर्फ इन मर्दों में वली नहीं गुजरे हैं, इन औरतों में ऐसी ऐसी वलियां गुजर गई हैं जो कह देती थी अल्लाह वही कर देता था। हजरत राबिया, मेरी माँ बहनों गौर से सुनो, हजरत राबिया बिसरिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ये भी अल्लाह की बंदी थी, वो भी औरत थी, मक्के से काबा चलकर आया था उनका तवाफ करने के लिए। तवज्जो चाहता हूँ, वो भी औरत थी, काबा उनका तवाफ करने के लिए आया था। जरा गौर से सुनो, जंगी उहद हो गई और जंगी उहद में तकरीबन 70 सहाबा की शहादत है। जब ये लुटा पिटा काफिला मदीने शरीफ वापस हुआ तो वहाँ खबर उड़ गई कि मुसलमानों को बड़े नुकसान, न जानी माली बड़े नुकसान का सामना हुआ। जब अल्लाह के नबी मदीने शरीफ में दाखिल हुए तो मदीने तैयबा के बाद एकदम दौड़ पड़े रसूलुल्लाह की ज़ियारत करने के लिए। एक सहाबिया थी, एक खातून औरत थी, वो बाहर निकली, उनका भाई, उनका शौहर और उनका बेटा, उनके घर के 3 लोग शहीद हो गए थे। तो लोगों ने बताया आपके 3 लोग शहीद हो गए। फरमाया पहले ये बताओ कि मेरे नबी का क्या हाल है। शौहर भी शहीद हो गया, भाई भी शहीद हो गया, कहा सब छोड़ो, पहले ये बताओ कि मेरे नबी का क्या हाल है।
कहा अल्हम्दुलिल्लाह रसूलुल्लाह सलामत हैं। कहा कहाँ हैं? कहा देखो पीछे तशरीफ ला रहे हैं। तो मजमा चीरती फाड़ती वो मेरी इस्लामी बहन पहुंची और जो ही रसूलुल्लाह का चेहरा देखा तो बेसख्ता पुकार उठी, या रसूलुल्लाह आप सलामत हैं तो सब सलामत हैं। अरे मेरी माओ बहनों, रसूलुल्लाह की मोहब्बत तुम्हारे दिलों में ऐसी होनी चाहिए। और मैं मेरी मानी भाई, मैं अपने लोगों से कहता हूँ, देखिए आप जैसे सुनते रहते हैं, जलसों के हालात भी बहुत दिगरगू हो गए और ज्यादातर जलसे अपने मकसद से हट गए। लतीफ़े ज़रीफ़े हंसी मजाक नारों में चलकर और 2 बज गया और कौम तक कोई फायदे की बात ना पहुँच नहीं पाई। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये मिजाज नहीं है कि आप मेरा नारा लगाएं या मेरी तारीफ करें। मैं अपने आका की उम्मत को कुछ सबक देना चाहता हूँ। मेरी आपसे गुजारिश है, अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश करो और अल्लाह तौफीक दे तो नबी के सहाबा के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश। ये मेरी आपसे गुजारिश है, अपने घरों में इस्लाम को दाखिल करो, इस्लाम को अपने घरों में दाखिल करो, नमाजी बनिए, अपनी बीवी बेटी बहू को नमाजी बनाइए, अपने घर की किसी बच्ची को बेपर्दा मकान से मत निकल दीजिए, अपने दरवाजे बेपर्दा अपनी जवान लड़की को मत बैठने दीजिए। मेरी गुजारिश है आपसे, वरना तुम भी गुनाहगार होगे और तुम्हारी बीवियां तुम्हारी बच्चियां भी गुनाहगार होंगी। पैगंबर ने इरशाद फरमाया, कुल्लुकुम मसऊलुन व कुल्लुकुम मसऊल। सरकार ने फरमाया कि तुम में से हर एक निगरान है और हर एक से अपनी अपनी रियाया के बारे में सवाल किया जाएगा। तुमसे तुम्हारे घर के जिम्मे आप जिनके जिम्मेदार हैं उनके बारे में क़यामत के दिन आपसे सवाल किया जाएगा कि तुमने अपने बच्चों को दीन कितना सिखाया, अपनी बच्चियों को कितना दीनदार बनाया। ऐ मेरी माँ बहनों, तुम किसी को मत देखो, अल्लाह तौफीक दे तो सरकार फातिमा को देखो, उनकी नक्शे कदम पर चलो। और आपसे गुजारिश है, अपने बुजुर्गों से और अपनी प्यारी प्यारी नौजवान बच्चों से, ऐ मेरे प्यारे अजीज, तुम नबी के चाहने वाले हो, तुम रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाले हो, तुम कहाँ चले गए हो? ये फिल्म देखना तुम्हारा काम नहीं है, गाने गाना तुम्हारा काम नहीं है, किसी लड़की पर औरत पर नजर डालना यह तुम्हारा काम नहीं है। ऐ मेरे भाई, किसी गैर लड़की पर नजर डालना ये हराम है, हराम है, हराम है। मैं तुम्हारी माँ से पूछता हूँ, तुम्हारी बहन हो और तुम्हारी बीवी हो या तुम्हारी बेटी हो और उस पर कोई महल्ले का लगा गलत नजर डाले तो आप झगड़ा कर देंगे, मारपीट कर देंगे कि हमारी इज्जत का सवाल है। तो इसी तरह सोचो, अगर तुम्हारी बेटी तुम्हारी बहन जिस तरह तुम्हारी बेटी है, तुम्हारी बहन है, दूसरी बच्ची वो भी किसी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी की बहू है। जिस तरह आप अपनी बेटी की इज्जत की हिफाजत चाहते हैं, आपका ख्याल ही होना चाहिए अल्लाह हर मुसलमान हर शख्स का बेटी और बहू की इज्जत व आबरू को सलामत रखे। आपकी ये रविश होनी चाहिए। ये मेरी गुजारिश है आपसे, बदकारियों से बचिए। मैं अभी एक हदीस पर मेरी नजर पड़, मैं किताब देख रहा था, नजर पड़ी, अल्लाह के नबी ने एक सहाबी रसूल से फरमाया, इय्याका वल मासियता फइन्न बिल मासियति हल्लसतुल्लाह। ए मेरे प्यारे सहाबी, अपने आप को गुनाह से बचाओ। मुसलमानों, रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं, अपने आप को गुनाह से बचाओ कि बंदा गुनाहों के सबब अल्लाह के अजाब का मुस्तहिक हो जाता है। रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं, झूठ बोलना हराम है, चोरी करना हराम है, शराब पीना हराम है, जुआ खेलना हराम है, माँ बाप की बेअदबी हराम है, अपने बड़ों से बेअदबी करना हराम है, पड़ोसियों पर जुल्म करना हराम है, अपनी निगाह किसी पर नाजायज डालना ये भी हराम है ना मेरे भाई। हराम कमाना हराम है, हराम खाना हराम है, बच्चों को हराम खिलाना हराम है। मेरी गुजारिश है, अपनी जिंदगी को नबी के दीन से करीब करो और अल्लाह के रसूल को राजी करने की कोशिश करो। अपनी मौत को याद करो, अपने कब्र के अंधेरे को याद करो और अपने क़यामत के दिन जो हिसाबो किताब होना है, अल्लाह तौफीक दे तो उस हिसाबो किताब को याद कर। मेरी गुजारिश है, इससे काम नहीं चलेगा जो तुम कर रहे हो।
खाली नारा लगाने से काम चलने वाला नहीं, से सुभान अल्लाह कह देने से काम चलने वाला नहीं। और मैं कहता हूँ कभी कभी मैं नारे का मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन ये डंके की चोट पर कहता हूँ कि इस्लाम सिर्फ नारे वाला मजहब नहीं है। इस्लाम अपने मानने वालों को कदम कदम पर अमल की तालीम देता है। मेरी गुजारिश है तुम्हारा अकीदा एकदम कट्टर सुन्नी सही अकीदा होना चाहिए और तुम्हारा अमल नबी की शरीयत और नबी की सुन्नतों के मुताबिक होना चाहिए। ये मेरी आसिया। गरीब नवाज का जश्न है, इसका नाम है जश्न गरीब नवाज। जानते हो गरीब नवाज को? हिंदुस्तान की जो इस्लाम है ये किसी के चिल्ले गले से नहीं फैला है। गरीब नवाज की निगाहे करामत से हिंदुस्तान में 90 लाख काफिरों ने कलमा पढ़ा है। 90 लाख काफिरों ने चलते रास्ता नजर डालते थे लोग कलमा पढ़ने लगते। चलते रास्ता आप गौसे पाक को पढ़िए, गरीब नवाज को पढ़िए, मुर्दे जिंदा कर दिए। बड़ी बड़ी करामतें हैं, लेकिन मेरी नजरों में सबसे बड़ी करामत यह है कि उनकी जिंदगी का कोई हिस्सा नबी की शरीयत के खिलाफ आपको मिल नहीं सकता है। और मेरे भाई आप यकीन कर लें, एक वाकया मैं आपको सुनाता हूँ, बस बात खत्म करता हूँ, फिर आइंदा बड़ी दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीअना नबियना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु। सरकार जुनैद बगदादी गौसे पाक के पीरों की पीर हैं। आपके दरबार में 2 शख्स आए, एक जमाने तक पड़े रहे, अब बोरिया भी तरह समेटा और चल दिए। आपने फरमाया भाई तुम आए इतनी जमाने तक रहे, आज चाह रहे हो, तुमने आने का मकसद नहीं बताया। क्या हुजूर क्या बताऊं, मेरी आरज़ू का खून हो गया। क्या हो गया? क्या हुजूर मैं ये तमन्ना लेकर आया था कि हजरत की कोई करामत देखूंगा तो मुरीद हो जाऊंगा, मैंने कोई करामत ही नहीं देखी, लिहाजा आज वापस जा। सरकार जुनैद बगदादी ने फरमाया ठीक है तुमने हमारी कोई करामत नहीं देखी, लेकिन जरा ये बताओ कि तुमने मेरा कोई काम नबी की शरीयत से हटकर देखा है? कहा यार, कहा हुजूर ये तो है कि मैंने शरीयत के खिलाफ कोई काम आपका नहीं देखा। सरकार जुनैद बगदादी ने इरशाद हमारे नादान यही तो सबसे बड़ी करामत है, है ना? तो सरकार गरीब नवाज रोजाना 2 कुरान शरीफ की तिलावत फरमाते थे। एक कुरान शरीफ दिन में खत्म होता था, एक कुरान शरीफ रात में खत्म होता था। और हर खुतबे कुरान के बाद अल्लाह ताला की तरफ से आवाज आती थी, ऐ मुइनुद्दीन हमने तुम्हारे खत्म कुरान को अपनी बारगाह में कबूल कर लिया। गरीब नवाज फिक़्ह हनफी के बहुत बड़े फकीह थे और गरीब नवाज मदीने शरीफ में बैठकर दरसे हदीस दिया करते थे। अगर मैं ये कहूँ तो ये भी वजह है कि मेरे गरीब नवाज मुहद्दिसे मदीना थे, है ना? अल्हम्दुलिल्लाह ये जश्न गरीब नवाज है। तो मेरी गुजारिश है खाली फातिहा से काम नहीं चलेगा, उनकी तालीमात पर फातिहा भी दिलाइए, न्याज दिलाइए। लेकिन एक गुजारिश है, न्याज बाद में है, नमाज पहले है। नमाज पहले है, न्याज बाद में है। तो पहले नमाज पढ़िए, फिर न्याज दिलाइए, तो नमाज की बरकत से न्याज भी कबूल हो जाएगी। अल्लाह ताला अपने महबूब के सदक़े में मुझ गुनहगार को और आप सबको, हमारी माँ बहनों को, भाइयों को अल्लाह शरीयत का पाबंद बना दे, दीन का पाबंद बना दे। अल्लाह जितने आए हैं सबको अल्लाह 5 टाइम का नमाजी बना दे। मियाँ मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, तुम अपने सर को अल्लाह के दरबार में झुकाओ, फिर अल्लाह तुम्हारे सर को दर दर झुकने नहीं देगा, है ना? ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात, है ना? तुम अल्लाह की बारगाह में सर को झुकाओ, अल्लाह तुम्हारे सरों को बुलंद फरमा देगा। आज यहाँ से ये नियत करके उठो कि इंशाअल्लाह हम अपने आप को सच्चा मुसलमान बनाएंगे, आका की शरीयत पर अमल करेंगे, इंशाअल्लाह नमाजों की पाबंदी करेंगे, और जब कभी जलसे मुस्तफा में आएंगे तो इंशाअल्लाह सर पर टोपी लगा के आएंगे। देखिए देखो बेटा, मैं बहुत प्यार से बातें कर रहा हूँ आपसे कि टोपी सर पे क्यों नहीं है।
अगर ईशा की नमाज पढ़ी होती तो वो टोपी मस्जिद से जलसे तक चली जाती। मेरी बात सही है ना? अगर ईशा की नमाज टोपी लगा के पढ़ी होती तो वो टोपी मस्जिद से यहाँ तक साथ चली आती। तो ये इस बात की दलील है कि आपने ईशा को छोड़ा है, तभी टोपी गायब नजर आ रही है। मियाँ ये जलसे मुस्तफा है, ये किसी नेता खूटा की महफिल नहीं है, ये वो महफिल है जो आप नहीं आए हैं, यहाँ जाने कितने फरिश्ते आए हैं। हदीस जाने कितने फरिश्ते यहाँ पर हाजिर हुए हैं जिक्र मुस्तफा जिक्र खैर सुनने के लिए। मेरी गुजारिश है नमाज पढ़ें, अदब से रहें, नमाजों की पाबंदी करें, जब जलसे खैर में जाएं अदब के साथ जाएं, अदब के साथ बैठें, टोपी लगा कर बैठें। जितना ज्यादा अदब होगा, ये ख्याल करो कि मैं कुर्सियों का अदब नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम नबी के जिक्र की महफिल का अदब कर रहा हूँ। ये नियत करो, अल्लाह ना मालूम हो सकता है इसी अदब की नियत से हमारे तमाम गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाह बड़ा रहीम व करीम है। ये मेरी आप सबसे प्यार से गुजारिश है। और मैं जोगी कोट में आ रहा हूँ 15 जून को, आपको दावत दे रहा हूँ। अगर मौका लग जाए तो चले आइए, और कोई दूर भी नहीं, ज़्यादा किराया भी खर्च नहीं होगा, और हम कोशिश करेंगे कि जल्दी जलसा ख़त्म कर दें ताकि आप गंज मुरादाबाद जल्दी वापस आ जाएँ। ब्लेजर के साथ अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीअना नबियना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। सिर्फ खुदाए कदीर था, उस खालिक़ कायनात के सिवा और कुछ न था। जब अल्लाह ताला ने चाहा कि बेचाने बेचारा जाऊँ, मेरे नबी के नूर पाक को पैदा फरमाया। मेरे बेकदीर ने जब चाहा पैदा किया, नूर मुस्तफ़ा हज़रत आदम में तशरीफ लाया, फरिश्तों को हुक्म किया आदम को सजदा करो। फिर नूर मुस्तफ़ा मुंतकिल होता हुआ हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु में तशरीफ लाया। अभी हम आप सलाम पढ़ेंगे। एक जुमला गंज मुरादाबाद की गली गली में इस अल्फाजुल हसन का सरकार अकबरुल मशाइख के गुलाम का पहुंचा दीजिए कि सलाम पढ़ना ये कुरान से साबित है, और खड़े होकर पढ़ना ये भी कुरान से साबित है। पहुंचाइए सबको, और जिसको ना मिले तो इस खादिम से मुलाकात कर, है ना? फिर सुनिए, सलाम पढ़ना कहाँ से साबित है? बोलो ना मेरे भाई। सलाम पढ़ना कुरान से साबित है, और खड़े होकर पढ़ना ये भी कुरान से साबित है ना? नूर मुस्तफ़ा हज़रत अब्दुल्ला में तशरीफ लाया। बादी ने कहा कि आमिना में जलवागर हुआ, अल्लाह के हबीब तशरीफ ला रहे थे, हम मुजरिमों की शफाअत करने वाले दाता आ रहे थे, रहमत आलम तशरीफ ला रहे थे, अल्लाह तबारक व तआला की कुर्रते कामिला के मज़हद आदम आ रहे थे, अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत का सबक देने वाले और बंदों को खुदा तक पहुँचाने वाले आ रहे थे। रहमतें बरस रही थी, मेरे नबी की आमद का सिक्का पड़ रहा था। बहुत इलाही फरिश्ते हाज़िर दरबार होकर सलातो सलाम पढ़ रहे थे। आइए खड़े होकर पढ़ें।